कहानी का शीर्षक है लोग क्या कहेंगे। दीनानाथ जी का घर रंग बिरंगी बल्बों की रोशनी से नहा उठा था। शहनाइयों की मधुर धुन पूरे घर को गुंजायमान कर रही थी। उनकी बड़ी बेटी नीता के विवाह की शुभ घड़ी थी। खुशी की बात यह थी कि वर पक्ष उनके परिचित थे और उन्होंने बिना किसी डिमांड के ही विवाह के लिए रजामंदी दी थी। नीता की सहेलियां उसे बिंदी लगाकर, चूड़ी पायल पहनाकर और बालों में गजरा सजाकर तैयार कर रही थी कि तभी बाहर से आवाज आई, चलो चलो बारात आ गई। उसकी सहेलियां छत की मुंडेरों से बारात देखने चली गई। दूल्हे को देखकर तो एक दो ने ठंडी सांस भी भरी। काश ये हमारा। नीता दुल्हन बनी अपने भावी पति के साथ आने वाले भविष्य के सपने संजो रही थी कि उसकी भाभी उसे जयमाला के लिए लेने आई। विवाह मंच पर एक सजीले नौजवान को अपने होने वाले पति के रूप में देखकर नीता को अपनी किस्मत पर रश्क होने लगा। जयमाला के दौरान दोनों पक्षों के बीच थोड़ी चुहलबाजी और हंसी मजाक भी हुआ, जिससे पूरा वातावरण आनंदमय हो गया था। वर वधू ने जब संग बैठकर डिनर किया तो दीनानाथ जी की आंखें खुशी से छलकने लगी थी। तभी पंडित जी ने कहा कि विवाह का शुभ मुहूर्त निकलने वाला है। जजमान वर वधू को बुलाइए। नीता विवाह वेदी पर आकर बैठ गई, लेकिन वर के पिता ने अपने पुत्र को रोक लिया और दीनानाथ जी को एक और आने के लिए बोले। सभी मेहमान चकित थे कि ऐसी क्या बात हो गई है। वर के पिता ने दीनानाथ जी से कहा कि अपने दामाद के लिए एक गाड़ी का एडवांस 3 लाख रुपए अभी दे दीजिए और बेटी के फेरे करवा लीजिए, बाकी बाद में देते रहिएगा। समधी जी का ये रूप देखकर दीनानाथ जी तो चकित रह गए। बेटी के पिता थे। गुस्से को काबू में करते हुए बोले, पुरुषोत्तम बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे बीच ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी। आपने तो कहा था कि हमें तो सिर्फ नीता बिटिया। तब कहा होगा दीनानाथ जी, पर आज तो समय की यही डिमांड है। फिर हमें भी तो 4 लोगों में अपनी इज्जत बनानी है कि नहीं? पुरुषोत्तम बाबू ढिठाई से हंसते हुए बोले तो दीनानाथ जी उनसे विनती करने लगे, कुछ तो सोचिए, इतनी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? विवाह हो जाने दीजिए, फिर किसी न किसी तरह से मैं रुपए का इंतज़ाम कर लूँगा। बिना माँ की बच्ची है, मेहरबानी करके लोगों के बीच मेरी जग हंसाई न कीजिए। कहते हुए उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी और पुरुषोत्तम बाबू के पैर पर रख ही रहे थे कि नीता, जो दोनों की बातें सुन रही थी, आकर अपने पिता की पगड़ी हाथ में लेकर पिता को पहनाते हुए बोली, पापा, लोग क्या कहेंगे? मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन आपका सिर किसी के आगे झुके, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जो इंसान विवाह से पहले ही अपनी इंसानियत भूल चुका है, उस पर क्या एतबार करना। कल इनकी कुछ और डिमांड हो जाएगी। आप किसी को भी रुपए नहीं देंगे। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होकर लोगों की सेवा करूंगी, ताकि आपको किसी के आगे अपना सिर न झुकाना पड़े। लेकिन बेटा, तभी उनकी छोटी बेटी भी आकर बोली, दीदी ठीक कह रही है पापा, हम दोनों आपकी बेटियां हैं और बेटे भी। फिर उसने पुरुषोत्तम बाबू से कहा कि अब आप जाएंगे या पुलिस को बुलाऊं? पासा पलटते देख पुरुषोत्तम बाबू वहां से खिसक जाना ही उचित समझे। मेहमानों ने भी बेटियों की बहादुरी की खूब प्रशंसा की।